हम यहाँ मेडिकल कॉलेज बिजनौर, जिला संयुक्त चिकित्सालय बिजनौर परिसर में स्थित हैं और हम जो है आपसे रूबरू कराने चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, अपना आप परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में। जी जी जी, ये आजकल की जैसे कि मौसम की तब्दीली हो रही है, बरसात लगभग ख़त्म होने के कगार पर है सर। बीमारियां यानी कि काफ़ी इस टाइम पे वायरल नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, यानी कि डेंगू को तो नहीं कीजिएगा, 1-8% होगा। मलेरिया है, तेज़ी से प्रकोप है इसका। और यहाँ बिजनौर में हम देख रहे हैं अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसके बारे में आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइएगा सर। हाँ, इस समय पे जो ज़्यादातर बीमारियाँ हैं मोस्टली बुखार से रिलेटेड केसेस हैं। उनमें मोस्ट कॉमनली वायरल होता है और उसमें भी डेंगू के कुछ एक केसेस मिलते हैं। जी जी। तो वायरल फीवर अब मोस्टली ये मॉस्किटो बाइट होने के बाद होता है। तो जी जी। आपको जो हम बचाव करना होता है वो मच्छरों के काटने से बचाव रखना है। जी जी। और कुछ एक केसेज अभी डायरिया से रिलेटेड भी आ रहे हैं, तो उसमें बाहर का खाना पीना से बचाव रखना और साफ़ पानी इस्तेमाल करना, पानी उबाल के, ये सब बचाव कर सकते हैं। तो ये जैसे कि आजकल ये डेंगू की क्या मात्रा है, यानी कि कितने परसेंट के, कोई कितने पेशेंट आपके यहाँ अस्पताल में देखने को मिले हैं? मोस्टली डेली ऑलमोस्ट 10 से 15 मरीज जो हैं वो फीवर से रिलेटेड केसेस एडमिट होते हैं। जी जी। तो उसमें से 2-3 लोग डेंगू पॉजिटिव मिल जाते हैं। यानी कि डेली आ रहे हैं? हाँ, बुखार के केसेस। जी, बुखार के। इसमें मलेरिया के बारे में, इन्फ्लुएंजा जैसे कि वायरल है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि वायरल तेज़ी से फैल रहा है या अभी शुरुआत कीजिएगा? मौसम की जैसे तब्दीली, दिन में तो बहुत गर्मी है, रात में ठंड हो रही है, इसका क्या कारण है, क्या बचाव है, ये बताइएगा। नहीं, जब मौसम चेंज होता है बारिश के बाद तो मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे ये सब बुखार होना हर साल ही होता है। तो वो उस टाइम पे भी वही केसेज नॉर्मली है। जी जी। इसके बारे में क्या नॉर्मली मेडिसिन वगैरह अगर नहीं जो आना चाहता है मरीज़, और घर पे क्या उपचार के बारे में बताएंगे कि यानी कि साधारण मेडिसिन या कोई बुखार की गोली वगैरह, या कोई आवश्यक ज़रूरी है कि अस्पताल में मरीज़ लाभ ले सके, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? क्या बचाव के बारे में बता दीजिएगा आप इसके। नहीं, बुखार आता है तो देखो जांच कराना तो ज़रूरी है। जी तो जी। उसमें सीबीसी की जांच और डेंगू और मलेरिया के जी जी जी। कराना तो ज़रूरी है। जी जी, वो ज़रूरी है। तो अगर बुखार होता है तो टेस्टिंग ज़रूर है। जी 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 जी। और बाकी फीवर के लिए तो पैरासीटामोल या टेबलेट जो भी है, जी लेकिन जी। इन्वेस्टिगेट तो कराना पड़ेगा। जी 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 जी। और इसके बारे में जैसे मच्छर जो आजकल कहाँ कहाँ ज़्यादातर घरों में पैदा होते हैं, मतलब ये आप थोड़ा बताइएगा, संचेत कीजिएगा, हमारे दर्शकों को बताइएगा, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूकता बताइएगा। इसमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए जिससे कि मच्छर पैदा ना हो, ना पनपने दें, तो इसके लिए जनता का जागरूक होना भी ज़रूरी है सर। मच्छर नॉर्मली खड़े पानी में ही ज़्यादा पनपते हैं। तो एक तो कहीं पे पानी आपके घर में रुका रहता है तो वो सब नहीं होने देना है। जी। और घर पे अगर मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं। जी। वैसे आजकल तो बाज़ार में बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हम अदा करते हैं कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका।